प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप सभी ब्लेस्ड होंगे। आपके घर आने, आपके लोग, आपके मोहल्ले ब्लेस्ड होंगे। आओ मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ से भरे और उस पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ से भरे और उस पवित्र वचन को पढ़ती हूँ। अतीत को न दोहराएं, जैसे कि पवित्र बाइबल मत्ती 12 की 43 और 44 आयत में लिखा है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौट कर उसे सूना, झाड़ा, बुहारा और सजा सजाया पाती है। आमीन। मेरे प्रिय, जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब किसी व्यक्ति के अंदर से दुष्ट आत्मा निकल जाती है तो वह व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति से भर जाता है। हमेशा शैतान वास करने के लिए सूखी जगह को ढूंढता है। सूखी जगह का मतलब है वह व्यक्ति जिसके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। और जब आप अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को बनाकर नहीं रखते हैं तो शैतान आपके जीवन में काम करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप परमेश्वर के साथ रिश्ता तोड़ देते हैं और अपनी ज़िंदगी पहले जैसे व्यतीत करने लगते हैं। मेरे प्रियो, अगर आप अपने जीवन में अपने अतीत को दोहराते हैं, अर्थात वह काम जो आप मसीह में आने से पहले करते थे वही करते हैं, तो आप फिर से अपने जीवन में मुसीबतों को देखते हैं, निराशा का सामना करते हैं। जिस प्रकार हम बाइबल में शिमशोन के बारे में पढ़ते हैं कि जब शिमशोन परमेश्वर में चलता था और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता था तो परमेश्वर उसे हर एक मुसीबत से बचाता था और परमेश्वर अपना आत्मा शिमशोन पर भेजता था। लेकिन जब शिमशोन ने दलीला के साथ रहकर और उसे अपनी शक्ति का राज बता दिया तो तब उसने अपने जीवन से परमेश्वर की उपस्थिति को खो दिया और परमेश्वर का आत्मा उसके जीवन से चला गया। फिर शिमशोन को अपने जीवन में बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। उसकी आंखें फोड़ दी गई और उसको जेल में डाल दिया गया। मेरे प्रियो, अगर आप एक बार परमेश्वर को ग्रहण करके दोबारा से अपने अतीत को दोहराते हैं और पाप करने लगते हैं तो आप अपने आप को वहाँ नहीं पाते हैं जहाँ परमेश्वर आपको लेकर जाना चाहते हैं। ऐसा तब तक होता है जब तक परमेश्वर को छोड़कर पाप की ज़िंदगी जीने लगते हैं और आप व्यभिचार, नशा, गलत काम, चोरी करने लगती हैं, तो आप अपने जीवन में बड़ी मुसीबतें आता हुआ आप देखते हैं, क्योंकि आपके जीवन में परमेश्वर नहीं बल्कि शैतान काम करता है। फिर आप परमेश्वर से नाराज़ नज़र में कुछ भी नहीं रह जाते हैं। मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने अतीत से दूर रहें तो आपको अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ पवित्र बनाना होगा और आपको बुराई और संसारिक दुनिया की रीति से दूर रहना होगा और फिर परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा और परमेश्वर आपको बुराई से बचाएगा और वहाँ पहुँचाएगा जहाँ जाने के बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। फिर आपका जीवन आत्मिक और संसारिक दोनों प्रकार से खुशियों से भर जाएगा। आमीन। और यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे अपने पवित्र आत्मा से भरे ताकि मैं अपने अतीत को ना दोहराते हुए आपके
में बढ़ती जाऊं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की खुदाबंद करूँ आप सबको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर का रूह पाक आपको ब्लेस करके आपको एक बड़ी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।